वही दरभंगा है जिसको कहा जाता है कि ये कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, ज्ञान सबकी सबसे बड़ी जननी है। यहाँ की माटी में सना हुआ है ये सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ दो मुद्दों पर यहाँ खूब पॉलिटिक्स होती है। एक है मखाना, वही मखाना जो यहाँ के लिए बहुत बड़ी चीज है, और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो मखाने के मुद्दे पर हमेशा आपने देखा होगा कि मखाना मोड बन रहा है, जिस पान, मखान, माछ, पाग सबकी चर्चा होती है, उस सब का प्रतिबिंब आपको इस दरभंगा में मिलेगा। दूसरा जो पॉलिटिक्स आजकल हो रही है यहाँ पर वो है एयरपोर्ट के मुद्दे पर। अब दरभंगा एयरपोर्ट बनने के बाद ये दावा किया जा रहा है जैसे यहाँ तो आसमान भी उड़ रहा है, लेकिन कौन से नेता का वादा हवा में उड़ रहा है और कितने नेता जमीन पर है, ये सब आंकने के लिए दरभंगा की जनता हमारे साथ है। तालियों के साथ आप सभी का एक बार फिर से। अरे मोबाइल नीचे रखिएगा तब तो ताली बजाइएगा। हाँ, सब हाथ में मोबाइल, देखिए इनको। अरे कल हो बन जाएगा वीडियो, रखिए नीचे। चलिए तो चलिए, शुभ घड़ी आ गई है जब हम मिथिलांचल से आज राज तिलक की शुरुआत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद नेताओं के साथ चर्चा। तो हम हैं दरभंगा में मिथिला हाट पर, और देखिए मिथिलांचल की जब जब बात होती है तो मखाने की बात जरूर होती है, उसमें एक अलग पॉलिटिक्स होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भी बहुत चर्चा है। लेकिन हम मिथिला हाट में इस वक्त मौजूद है जहां शाम के पहर में वोटिंग हो रही है, और वोटिंग के साथ साथ यहाँ पर वोटिंग को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश है। वोटिंग और वोटिंग का ये मेल कैसे बैठता है ये बाद में देखेंगे। लेकिन द्वार बंग इन दो शब्दों से दरभंगा बना है, क्योंकि इसको बंगाल का दरवाजा, यानी यहीं से बंगाल का रास्ता निकलता था, ऐसे इसका नाम पड़ा। कुल 10 विधानसभा सीटें हैं दरभंगा में, जिसमें से पिछली बार अगर आप देखिए तो एनडीए को भारी बहुमत मिली, जहां 4 सीटें 10 में से जीती बीजेपी, 3 सीटें जीती जेडीयू, और तब वीआईपी, बाद में वो हालांकि वो बीजेपी में आ गए, उनके पाले में 2 सीटें गई और सिर्फ 1 सीट आरजेडी की झोली में। लेकिन बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जो यहाँ के सुपर स्टार्स कहे जाएंगे, जो सबसे बड़े चुनावी चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं। चर्चा 10 में से सबसे ज्यादा सीट अगर किसी एक सीट की है तो वो अली नगर सीट की है, क्योंकि वहां से मैथिली ठाकुर चुनावी मुकाबले में है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री हर कोई उनके लिए कैंपेन करने के लिए अगर इस तरह से उत्सुक है तो वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी के लिए अलीनगर सीट, जहां पर मैथिली ठाकुर के सामने विनोद मिश्रा है आरजेडी की तरफ से, वो उनके लिए साख की नाक की लड़ाई बन गई है। ऐसे ही जो बड़े बड़े यहाँ पर चेहरे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली। अमित शाह को सुनने आई थी, क्या बात अच्छी लगी? हमको अच्छा लगा कि मंदिर बनेगा अब सीता मैया का, ये सबसे सुन के बहुत। सीता मैया का मंदिर तो पास में सीतामढ़ी, और सीता मैया के मंदिर को लेकर मैथिली ठाकुर ही बनी। बहुत कह रहे कि वो बाहरी है, यहाँ पे कहा रहे वो हम लोग का बहन है, हम लोग का भगिनी है, हम लोग को जिताएंगे, सपोर्ट करेंगे। है ना, सबसे युवा है हम लोग, युवा वही जीतेगी मैथिली ठाकुर। 25 साल की मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर की सीट बीजेपी के लिए अब नाक की लड़ाई बन गई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, तो शुरुआत मुझसे हुई, ये मेरा सौभाग्य है। बाहरी कह रहे हैं आपको, इस पर क्या ये बात जायज है क्योंकि लोगों ने पहले जो नैरेटिव सुन लिया है तो उनके मन में जो भी बातें होंगी, लेकिन अब जो वास्तविकता है लोग मुझे खुले मन से अपना रहे हैं और मेरा घर में यहाँ पे बना रही है, तो अलीनगर से बाहर नहीं जाऊंगी। क्या जवाब है आपका? उनका कहना है आपने पाग का अपमान कर दिया। ये भी एक चाल है, मैंने पाग में से मखाना खाया नहीं है, पाग में मखाना रखा था, क्योंकि जितना सम्मान हम पाग का करते हैं मखाना भी उतना ही हमारे लिए पूजनीय है, हर पूजा में इस्तेमाल होता है, हर व्रत में इस्तेमाल होता है। तो मैंने बहुत सम्मान के साथ अपनी झोली में पाग के खांचे के अंदर मखाना को रखा था। गांव के अधिकारी तू है बड़का भैया हो, आहे बड़का भैया हो, भैया हाथ 10 पोखड़ी खनाई दिया, चंपा फूल लगाई दिया हो। एक चलते चलते आखिरी सवाल है, गृह मंत्री ने क्या संदेश दिया?
बोले? उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने देखा कितना ट्रोल कर रहे थे लोग खामखा, तो उन्होंने बोला कि मैथिली जीत कर आएगी, और जाते जाते भी मुझे बोला है मैथिली जीत कर मिलते हैं। मोदी को जिता रही हैं। तो यार नीतीश कुमार मोदी के ही है ना? हाँ, नीतीश कुमार को जिताएंगे। यहाँ पे नीतीश है, मोदी एक है। हाँ, जकर नून खाए छी ओकर सरियत दबे, जिसका नमक जिसका चावल खा रहे हैं उसी को दें। हाँ, नीतीश कुमार को जिताएंगे। मिथिलांचल में हम मौजूद हैं और मिथिलांचल अगर पहुंचिए, दरभंगा का हिसाब किताब लीजिए तो मिथिला की पेंटिंग अगर आपने दर्शकों को नहीं दिखाई तो क्या दिखाया। चुनाव में क्या है आपका, आपकी क्या राय है और क्या लगता है कौन जीतेगा, किसका काम पसंद आता है, किसका मुद्दा सही लगता है? वादा जो करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारे लिए किए हैं करते हैं, हम उन्हीं के पक्ष में हैं। कौन किए हैं करते हैं? मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं जी। मोदी जी के नाम पे आप वोट यहाँ बिहार में दीजिएगा, ये समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि पहले से जो हम देखे हैं कि पहले से हम अभी कंफर्टेबल ज्यादा फील करते हैं। सुंदर आपने बनाया हुआ है। अच्छा, ऐसा अगर आपको सीख दे दिया जाए और बोले कि किसी नेता का चेहरा बनाना है, किसका बनाइए? देखिए, मैडम का फोटो बनाए। निर्मला जी का? जी जी, नीतीश जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी फोटो बना कर गिफ्ट जब किया। बिहार में अभी चुनाव है, अभी किसका फोटो बनाइए? मुख्यमंत्री जी का, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। जी तो पान, पाग, माछ, मखान, जिसके लिए दरभंगा को जाना जाता है, सुबह से शाम तक लोगों के बीच मिलते हुए, चुनावी रैली कवर करते हुए हम अब ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर मखाने की, आप लोग क्या कर रहे हैं मखाने का इस वक्त? ये अभी हम लोग फोड़ रहे हैं मखाना को। जी जी। तो पहले इधर भुनाई होती है, बुनाई होती है और उसके बाद यहाँ फोड़ते हैं। उसके ऐसे फोड़ते हैं, उसके ऐसे ये पैक होता है। चुनाव पे कुछ सोच रहे हैं? चलिए, उनको अपने काम से मतलब है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी रंगभूमि में कौन सा कलाकार किस रंग ढंग के साथ उतर रहा है, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलेंगे राष्ट्रतिलक के मंच पर। लेकिन उससे पहले आज का बिहार का चुनावी तापमान देखिए। बिहार में अब तक के चुनाव प्रचार का आज सबसे तीखा दिन रहा। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने की कोशिश की। तो दूसरी ओर लगभग 2 महीने बाद बिहार पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन के सीएम दावेदार तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। महागठबंधन के मंच से मोदी और नीतीश पर जब एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश हुई तो नीतीश कुमार पर सारे सस्पेंस खत्म करने वाला अमित शाह का बयान आ गया। सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। इस बीच सीवान पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कुख्यात रहे शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी कैंडिडेट ओसामा के बहाने महागठबंधन को निशाने पर ले लिया। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है।
नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। योगी की रैली में दिख रहे बुलडोजरों ने संकेतों की राजनीति को आगे बढ़ाया। एनडीए के इन्हीं तेवरों के बीच तेजस्वी यादव एक मौका मांग रहे। तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना, एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपके उम्मीदवार को लगाएगा छक्का। नीतीश कुमार के 20 साल के मुकाबले अपने तेजस्वी 20 महीने का दाव चल रहे, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के चुनाव की धुरी बनते दिख रहे। हम लोगों का तो काम शुरू से न है जी, तो उसी के लिए हम लोग करेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। और जान रहे हैं बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।